Assalamualaikum students, welcome again back to my channel. I hope that you all are fine. अगर कोई नया होगा चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ पे आपको सारे पीडीएफ्स मिल जाएगा और इस पीडीएफ का फॉर्मेट भी मिल जाएगा, ठीक है, कैसे बनाना है। तो और जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, लेक्चर्स देता हूँ, उनका जो पीडीएफ होता है वो मैं वहीं पे सेंड करता हूँ, ठीक है, उसको ज्वाइन करके ज़रूर रख लेना। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो आपको टीचर्स असाइन करते हैं, जो असाइनमेंट आपको बनाना होता है, या जिसको हम दूसरा नाम लेसन प्लान भी कहते हैं, ठीक है, ये आपको टीचर्स बोलते हैं कि ऐसे ऐसे टॉपिक हर एक स्टूडेंट को देते हैं। एक एक टॉपिक आपको इस टॉपिक पे क्या बनाना है, असाइनमेंट या लेसन प्लान, ठीक है। और उसके बाद जब आप ये बनाते हो, उसके बाद इसको क्या करना होता है, प्रेजेंट करना होता है, मतलब आपको लेक्चर देना होता है स्टूडेंट्स को जो वहाँ पे आपकी क्लास में पढ़ते हैं, ठीक। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको कैसे इसको बनाना होता है, कैसे इसको प्रिपेयर करना है और खुद को कैसे प्रिपेयर करना होता है, सारा कुछ डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। वीडियो को ज़रूर एंड तक देख लेना, ठीक है, इट विल हेल्प यू अलॉट। तो हम पहले देखेंगे। पहले फॉर एग्जांपल आपको जिस पे बनाना है, आपको वाइट शीट्स लेनी है, जो वो आते हैं ना, मतलब 1 रुपये में 2 शीट्स आते हैं तकरीबन, वही आप ले आना, ठीक है। उसमें ये अच्छे बनते हैं और वो बड़े थोड़ी साइज़ उनका बड़ा होता है तो अच्छा होता है, ठीक है। तो वो आप लेना, ठीक है, और दुकान से लाना, ठीक। उसी पे आपको ये बनाने होते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसमें मैंने बनाया है, ठीक। तो पहले क्या करना होता है आपको, पहले आपको ऊपर जो फ्रंट पेज है आपका आपका जो असाइनमेंट का जो फ्रंट पेज है, उस पर क्या करना है आपको, ऐसे मतलब कॉलेज का नाम लिखना है, अपने कॉलेज का। जैसे मैंने लिखा है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग पुलवामा, ठीक है, जीएनसी पुलवामा, ये लिखा आपने। आप अब आपको क्या करना है, लेसन प्लान, ठीक है, ये क्या है आपका लेसन प्लान, या प्रेजेंटेशन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, सॉरी ये असाइनमेंट, ठीक। तो आपको ये लिखना है। उसके बाद आपको टॉपिक लिखना है, ठीक है, टॉपिक का नाम लिखना है। मेरा जो टॉपिक था दैट वाज वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, ठीक है। उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट, ठीक है, ये आप कलर पेन से भी लिख सकते हैं, जो भी आपको मतलब जैसे भी आपको लगेगा, ठीक है, वैसे आप लिख सकते हैं। कलर पेन यूज़ करो, जो भी पेन यूज़ करना होगा कर सकते हैं, बट जो वो होता है ना बॉल पेन, वो नहीं यूज़ करना होता है। सब्जेक्ट क्या है, न्यूट्रिशन एंड डाइट्रिक्स, ठीक है, ये सेकंड सेमेस्टर का है, ठीक है। उसके बाद सबमिटेड बाय, ये कौन स्टूडेंट का नाम, अपना नाम लिखना है आपको, कौन सबमिट कर रहा है, मेरा नाम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद रोल नंबर आपका क्या है वो लिख लेना है, ठीक। ये फ्रंट पेज है इसका, ठीक है, लेसन प्लान का। उसके बाद कोर्स क्या है आपका, बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम, ठीक। उसके बाद सबमिटेड टू, किस टीचर को सबमिट करना है, जिस टीचर ने आपको टॉपिक दिया होगा उसी टीचर को, मतलब जो आपको फिर वहाँ पे नज़र रखिएगा जब आप प्रेजेंट इसको करोगे, तो उसी पे आपको क्या करना है, सबमिट करना है। उसका नाम लिखना है, ठीक है, बिल्किस मैम, दैट्स ऐसे लिखना है आपको, बिल्किस मैम, मतलब जो आपको वहाँ पे टीचर होगा, ठीक है, उसका नाम। उसके बाद लिखना है ट्यूटर ऑफ आपके कॉलेज का नाम, ठीक है। उसके बाद डेट, मतलब उस दिन का लिखना है जब आप प्रेजेंट करोगे इससे, ठीक है, जब आप आपकी प्रेजेंटेशन होगी उस दिन का आपका ये लिखना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ये फ्रंट पेज है, ठीक है, इसको आप अच्छे से मतलब कलर भी कर सकते हैं, सजा भी सकते हैं, ठीक है, इसको ऐसे कलर कर सकते हैं, ठीक। जैसे मैंने आपको बोला कलर पेन ले आओ, ठीक है, उससे आपको ये मतलब ये अच्छा होना चाहिए, ठीक है, अट्रैक्टिव होना चाहिए, ठीक। तो ये था फ्रंट पेज ऑफ दिस लेसन प्लान। उसके बाद नेक्स्ट हम जाते हैं, जब आप ये बनाओगे उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद अपना आइडेंटिफिकेशन डाटा आपको एक पेज पे लिखना है इस तरह, ठीक है, जैसे मैंने लिखा है आइडेंटिफिकेशन डाटा, नेम ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, उसके बाद रोल नंबर क्या है आपका, उसके बाद क्लास, उसके बाद सब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद टॉपिक लिखा है इतना। उसके बाद ग्रुप मतलब आपका ग्रुप क्या है, बीएससी नर्सिंग सेकंड सेम या फर्स्ट सेम या थर्ड सेम, ऐसे ही, ठीक है। ये खाली बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं है, हर किसी के लिए, ठीक है, क्योंकि जो बाकी स्टूडेंट्स होते हैं उनको भी बोलते हैं कि लेसन प्लान बनाने के लिए, तो हर किसी स्टूडेंट के लिए, खाली बीएससी नर्सिंग के लिए नहीं है, ठीक है। उसके बाद साइज ऑफ ग्रुप, जितने आपके क्लास में स्टूडेंट्स होंगे मतलब उनका ये लिखना है, काउंट लिखना है, ठीक है, कितने स्टूडेंट्स है। फॉर एग्जांपल हमारी क्लास में 27 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद वेन्यू, मतलब जहाँ पढ़ते हो, कॉलेज का नाम लिखना है आपको, गवर्नमेंट कॉलेज जैसा, मतलब जो आपका कॉलेज होगा, ठीक। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ टीचिंग, आप कितने टाइम तक लेक्चर दोगे, ठीक है, वो टाइम आपको यहाँ पे मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मेरा जो लेक्चर था दैट वाज अबाउट 30 मिनट्स, ठीक है। उसके बाद मेथड ऑफ टीचिंग, ठीक, आप कैसे पढ़ा रहे हो, ठीक है, मेथड क्या है आपकी, क्या आप लेक्चर दे रहे हो या खाली बोर्ड यूज़ करते हो, या बोर्ड नहीं यूज़ करते हो, खाली लेक्चर दे रहे हो, तो वो लिखना है यहाँ पे आपको बस ये लिखना है, लेक्चर कम ये इवालुएशन, ठीक है, मतलब लेक्चर, ठीक है, वाइट बोर्ड भी यूज़ करोगे आप मार्कर से, ठीक है। उसके बाद इवालुएशन करोगे, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक। उसके बाद एविएट्स, इसमें आते हैं वाइट बोर्ड्स, मार्कर, और इसमें आते हैं वो ना चार्ट्स भी आते हैं, मतलब जो ऐसा बड़ा चार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल इतना बड़ा चार्ट है, ठीक। तो इतना बड़ा चार्ट है, इस पे आप ऊपर लिखोगे टॉपिक का नाम, ठीक है। इसमें आप देखो, अगर किसी को मतलब चार्ट बनाना होगा तो वो बना सकता है, अगर किसी को
नहीं बनाना होगा तो नहीं बना सकता है, ठीक है। जिसको कंपलसरी बनाना होगा, ठीक है, कोई डायग्राम मत दिखानी होगी वो बना सकता है, जिसको कोई डायग्राम नहीं होगी तो वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो ये किस में आते हैं, ये चार्ट भी किस में आता है, एविएट्स में, यहाँ पे ऐड कर लेना, ठीक। उसके बाद डेट, यहाँ पे मैंने आपको बोला जिस दिन आपकी प्रेजेंटेशन होगी उसी दिन का डेट लिखना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ये हो गया आइडेंटिफिकेशन डाटा। उसके बाद आपको इस तरह पेज को डिवाइड करना है कॉलम्स डाल के, मैं बताऊंगा आपको इस तरह पहले टाइम लिखना है, यहाँ पे ऊपर देखो आप टाइम लिखना है। उसके बाद क्या लिखना है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, ये मैं बताऊंगा ये क्या होता है, ठीक। उसके बाद आपको कंटेंट लिखना है बीच में, जो आपका टॉपिक है उसका कंटेंट क्या क्या रहेगा, ठीक है, कितना रहेगा वो आपको बीच में रखना है, ठीक। उसके बाद टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी यहाँ पे, ठीक, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी इस कॉलम में। उसके बाद लास्ट वाले कॉलम में आपको इवैल्यूएशन रखना है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो, देखो टाइम, आप जो यहाँ पे कंटेंट लिख रहे हो ना, यहाँ पे देखो ये जो सारा कंटेंट है ये वाला, ठीक, इसको आप कितना टाइम दोगे, मतलब कितने टाइम तक आप ये इस वाले कंटेंट को लेक्चर मतलब दोगे, ठीक है। तो उसका टाइम यहाँ पे आप मैंने 7 मिनट्स में रखा था। मेरा जो टॉपिक था दैट्स वाज WFS, ठीक है। इसमें मैंने बोला था इस वाले कंटेंट में, इस वाले पेज पे मैंने बोला था एम ऑफ दिस प्रोग्राम एंड द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो इसमें मैंने रखे थे 7 मिनट्स, ये आपको रखना है। फिर अगर आप नहीं भी दोगे कोई मसला नहीं है, कोई 5 मिनट में करता है, कोई 10 मिनट में, बट आपको मतलब बिटवीन रखना है टाइम, ठीक है, याद रख लेना। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में क्या करना है आपको आपको यहाँ पे लिखना है। फॉर एग्जांपल आप ये जो कंटेंट यहाँ पे आप लिखोगे, ये जब आप स्टूडेंट्स को बोलोगे उसके बाद मतलब वो क्या सीखेंगे इस कंटेंट से, ठीक है, जो आपने कंटेंट उनके साथ शेयर किया, जो आपने टॉपिक उसके साथ शेयर किया इस वाले पेज का, ठीक है, इस वाले पेज का, इस वाले पेज का, तो उन्होंने उसके बाद मतलब वो क्या सीखेंगे इसके बाद आपको यहीं पे लिखना है, यही लिखना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट्स विल अवेयर अबाउट दिस प्रोग्राम इन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस WIFS प्रोग्राम, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा जो जब मैं पढ़ाऊंगा उसके बाद जो स्टूडेंट्स वो अवेयर हो जाएंगे अबाउट दिस प्रोग्राम, और ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस प्रोग्राम के उसके बारे में ये जान जाएंगे, ठीक है। ये लिखना है इसमें स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में। उसके बाद नेक्स्ट आता है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। इसमें क्या करना है आपको लेक्चर देना है, ठीक है, खाली लेक्चर देना है। वो अगर खाली लेक्चर देना है, बोर्ड यूज़ नहीं करना है तो खाली लेक्चर, ठीक है, लेक्चर का डिस्कशन आप लिख सकते हैं। उसके बाद अगर बोर्ड भी यूज़ करना होगा प्लस लिखना है वाइट बोर्ड प्लस मार्कर, ठीक है। ये किस में आता है, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी। उसके बाद इवाल्युएशन में आप ये लास्ट में करते हो, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आपको इवाल्युएट कैसे करना होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने ये वाला कंटेंट दिया, स्टूडेंट्स को ये वाला टॉपिक दिया, ठीक, इसमें से आपको क्वेश्चंस निकालने, ठीक है, वो यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन आप लास्ट में पूछोगे, किन से, स्टूडेंट्स से, ताकि अगर मतलब स्टूडेंट्स ने आंसर दिया तो इसका मतलब उनको समझ आया है, क्योंकि टीचर वहाँ पे बैठता है, वो देखता है कि अगर स्टूडेंट्स को आंसर निकला जो आपने पढ़ाया तो इसका मतलब आपका उन्हें समझ आया है, ठीक है। तो आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे क्या लिखना है, क्वेश्चन, मतलब जो आपको टॉपिक है उसमें से क्वेश्चन उठाना और यहाँ पे लिखना है, ठीक है, जो इस वाले पेज पे आपने लिखा होगा, ठीक। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने पूछा किसी को स्टूडेंट को व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ WIFS प्रोग्राम, ठीक है। तो उसने अगर बोला तो इसका मतलब उसको समझ आया है, तो इसको हम कहते हैं इवैल्यूएशन, ठीक। ये हम असल में लेक्चर के लास्ट में करते हैं, ठीक, या हम बीच में भी कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट मैंने ये दूसरा इसी का पेज लिया, आपको मैंने बोला यहाँ पे टाइम, उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, उसके बाद कंटेंट, उसके बाद टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी, उसके बाद इवैल्यूएशन। ये हर किसी पेज में आपको ऐसे ही बनाना है, ठीक है, जब तक आपका टॉपिक खत्म ना हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक मेरा था आयरन सप्लीमेंटेशन इन प्रेगनेंसी, ठीक है। ये मैंने मतलब असल में मैंने यहाँ पे ये डिफाइन किया फिजियोलॉजिकल एनीमिया। ये जो आयरन सप्लीमेंटेशन था ये मतलब दूसरे वाले पेज पे था, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे टाइम कितना लिखा, 5 मिनट्स लिखा है, और स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में मैंने क्या लिखा, एट द एंड ऑफ लेक्चर स्टूडेंट्स विल बी एबल टू नो अबाउट फिजियोलॉजिकल एनीमिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे मेंशन ये सारा किया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव में जो स्टूडेंट्स है वो एबल होंगे, मतलब वो डिफाइन कर सकेंगे, इसके बाद जब मैं पढ़ाऊंगा इसके बाद वो डिफाइन कर सकेंगे फिजियोलॉजिकल एनीमिया को, और हीमोडाइल्यूशन क्या होती है और इसका काज क्या होता है, दे विल बी एबल टू नो अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट दैट इज टीचिंग लर्निंग। इसमें मतलब सारे ये जो सारे कॉलम्स आते हैं ना सारे पेजेस का, तो उनको क्या करना है आपको यही लिखना है, लेक्चर कम डिस्कशन प्लस वाइट बोर्ड या मार्कर, ठीक है। उसके बाद इवैल्यूएशन में आपको क्वेश्चन यहाँ से उठा लेना है, क्वेश्चन क्या निकलेगा यहाँ से और यहाँ पे मेंशन कर लेना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाट इज हीमोडाइलेशन या कॉज ऑफ इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। मैंने इसमें इस वाले कंटेंट में सारा पढ़ा है, तो मैंने यहाँ पे इवैल्यूएट इसको करना है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट जो हमें हमारे लेसन प्लान में आता है दैट्स ये लास्ट में है। मैंने बस ये जो ये पेज है ना, 2 पेज, मैंने ये 2 पेज लिए, बहुत सारे होते हैं तकरीबन 5-6 पेज थे। उसके बाद लास्ट में आता है बिब्लियोग्राफी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिब्लियोग्राफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कैसे आपको लिखनी है, बिब्लियोग्राफी क्या होती है ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है
आपको मतलब जहाँ से आपने कंटेंट लिया है ना, मतलब जो आपका टॉपिक था जहाँ से आपने लिया है वो यहाँ पे मेंशन करना होता है। चाहे बुक से लिया ये टॉपिक, उसको मेंशन करना है, बुक को मेंशन करना है, कैसे करना है वो मैं अभी बताऊंगा, बुक को मतलब कैसे करना है, ठीक है। चाहे आपने वेबसाइट से लिया है वो मेंशन करना है, चाहे आपने किसी भी आर्टिकल से लिया है अपना टॉपिक, वो यहाँ पे मेंशन करना है। कैसे आपको मेंशन करना है मैं आपको बताऊंगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने बुक से ये लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपका टॉपिक, मैं यहाँ पे ये व्हाट इज बिब्लियोग्राफी ये पढ़ लेना, ठीक है। ये क्या होते हैं मैं आपको बस, हाँ यहाँ पे देखो, अगर फॉर एग्जांपल आपका जो टॉपिक है आपने किससे ये लिया, बुक से, आपको क्या लिखना है बिब्लियोग्राफी में, ऊपर आप लोगों को क्या लिखना है, बिब्लियोग्राफी, ठीक है। नीचे फिर लिखना है स्टार करके आप लिख लेना है, या कुछ भी करके, ठीक। आपको क्या लिखना है, पहले आपको लिखना है ऑथर्स नेम, यहाँ पे देखो ऑथर्स नेम मतलब जिस ऑथर ने बुक लिखी है उसका नाम लिखना है। नीचे एग्जाम्पल भी दिया है इसने, आपको समझ आएगा इससे, ठीक है। पहले क्या लिखना है, ऑथर्स नेम, उसके बाद ऑथर्स इनिशियल या ऑथर्स नेम है ऑथर्स इनिशियल, उसके बाद पब्लिकेशन डेट, ये बुक कब पब्लिश हो गई है किस में लिखना है, ब्रैकेट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऑथर्स नेम क्या है, कोरिक, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरिक और, ठीक है, ये कोरिक और। उसके बाद डेट ऑफ पब्लिशिंग, ठीक है, पब्लिकेशन क्या है 2010 हो गया ये भी, ठीक है। उसके बाद टाइटल, टाइटल किसका, मतलब जो आपको ये ना बुक है ना उसका टाइटल क्या है, ठीक है। ऑथर नेम और टाइटल अलग है, ठीक है। द लेवेंडर गार्डन सैन फ्रांसिस्को, ठीक है। ये आपको मतलब टाइटल लिखना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको प्लेस ऑफ पब्लिकेशन लिखना है या पब्लिशर, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका पब्लिशर कौन है, क्रॉनिकल, ठीक है, ये इसका पब्लिशर है। क्या क्या लिखना है आपको, पहले लिखना है ऑथर्स नेम, मैं आपको फिर से बताऊंगा, बिब्लियोग्राफी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। पहले क्या लिखना है, ऑथर्स नेम, ठीक है, जिसने बुक लिखी होगी। उसके बाद पब्लिकेशन डेट किस में, ब्रैकेट में। उसके बाद टाइटल लिखना है बुक का, ठीक है, बुक का नाम क्या है। उसके बाद प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, ठीक, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन मतलब प्लेस ऑफ पब्लिकेशन या पब्लिशर, ठीक, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन या पब्लिशर, ठीक, आया ये समझ। उसके बाद अगर आपने किसी वेबसाइट पे मतलब किसी वेबसाइट से हम करते हैं ना गूगल पे सर्च, फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक, तो वहाँ से कोई वेबसाइट से निकलेगा ना आपका टॉपिक, तो उस वेबसाइट का यहाँ पे क्या क्या लिखना होता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वेबसाइट का है, ठीक। पहले क्या करना है आपको, टाइटल ऑफ वेब पेज इन इटैलिक्स, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा मेरा जो टॉपिक था वो मैंने लिया फॉर एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सर्विस मतलब एंड फैमिली वेलफेयर, वो वेबसाइट का क्या है मतलब टाइटल है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। वहाँ से मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने टॉपिक लिया, लिखा मैंने वो। उसके बाद क्या लिखना है आपको, डेट वेब पेज मतलब जो वेब पेज जो वेबसाइट है इसका डेट लिखना है, इन ब्रैकेट्स में लिखना है, ठीक है। और उसके बाद रिट्रीव एंड डेट, ये ना रिट्रीव डेट लिखना है आपको, जैसे कि यहाँ पे इसने एग्जांपल दिया है रोल दहल, ठीक है, 2011, ये क्या है, टाइटल है, ये है टाइटल, और ये क्या है इसका डेट है, ठीक है, इसका डेट है। उसके बाद रिट्रीव डेट क्या है इसका, अक्टूबर 2011 फ्रॉम, फिर आपको वेबसाइट नीचे लिखनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको, मैं आपको समझाता हूँ आपको, यहाँ पे मैंने कैसे लिखी थी, इधर देखो, देखो मैंने बुक का नाम क्या लिखा, बुक दर्शन सॉय, ठीक है, थर्ड एडिशन, डेट लिखा, कब हुई पब्लिश, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव टाइटल लिखा, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा मैंने, ये हाउस हाउस नहीं लिखना है आपको, आपको फिर ये लिखना है पब्लिशर का नाम, यहाँ पे मैंने ये मेंशन किया है, ठीक है। उसके बाद ये वेबसाइट पे मैंने थोड़ा सा टॉपिक लिया था, फॉर एग्जांपल वेबसाइट क्या है, टाइटल लिखना है उसको, जैसे मैंने लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। उसके बाद क्या लिखना है, वेबसाइट, ठीक है। उसके बाद ये दूसरी वेबसाइट थी, तो ऐसे आपको बिब्लियोग्राफी लिखनी है। यहाँ तक आपका जो ये लेसन प्लान है ये कंप्लीट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर ये मैम ने लिखा था, ठीक है। तो उसके बाद ये मैम ने लिखा, ये भी मत लिखना, ठीक है, ये मैम ने यहाँ पे लिखा था आफ्टर प्रेजेंटेशन। तो यहाँ ऐसे ही आपको बनाना है। आई होप दैट आपको समझ आया होगा कैसे आपको लेसन प्लान बनाना है, ठीक है। अगर कोई भी कोई भी डाउट पूछना होगा, ठीक है, तो आप बता सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पे, वहाँ पे आप मैसेज कर सकते हैं, सर ऐसा ऐसा डाउट है, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।